गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कल जो हमने एनालिसिस किया था उसमें ये जो चैनल बनाई थी उसके ऊपर यहाँ से हमने बाय बोला था और उसका टारगेट यहाँ था और 100 पॉइंट का एसएल था। तो मार्केट खुलते ही नीचे आई, फिर ऊपर आई। जब मार्केट यहाँ थी तब मैंने बोल दिया था लाइव ट्रेडिंग में कि अभी कॉल मत लो, फिर यहाँ पे पुट लिया और पुट का जो फर्स्ट टारगेट था फिर यहाँ पे हमने पुट लिया जिसका एसएल 45 बोला था हमने और टारगेट 1:5 का जो है वो हमें टारगेट मिला। तो 160 पॉइंट पुट में मिले तो 4,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। दूसरा जो ट्रेड लिया उसमें भी सेम 73 रुपीज़ यानी 70 से 75 का स्टॉप लॉस बोला था और उसमें भी अच्छा खासा मूव मिला था, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बिल्कुल यहीं पे हमने बाय बोल दिया था और 160 पॉइंट का मूव मिला था, यानी 80 आराम से 80 पॉइंट मिल सकते थे, पर उसको हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में यहाँ पे कहीं तो काट दिया था। तो 90 रुपये का वो यानी कि 45 पॉइंट का पुट में प्रॉफिट। तो दोनों मिला के 40 और 1,125 5,125 रुपये का हमारा प्रॉफिट रहा। और जिसने कल के एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड लिया होगा और लाइव नहीं थे हमारे साथ तो उनका यहाँ पर एक एसएल लग गया होगा। तो यहाँ पर उनका एसएल लगा होगा 100 पॉइंट का, है ना। 100 पॉइंट यानी 50 पॉइंट का एसएल लगा होगा उधर और यहाँ पे उन्हें कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट मिला होगा। तो कल के एनालिसिस के हिसाब से अगर किसी ने देखा होगा तो आज नो प्रॉफिट होगा और नो लॉस। अच्छा, तो चलिए देखते हैं कल के लिए क्या एनालिसिस होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया है मार्केट ने, उसका ब्रेकआउट भी दिया है, नीचे भी गया है। तो उसी हिसाब से हम अभी कल के लिए एनालिसिस करेंगे। बाकी का जो है वो निकाल देते हैं हम। ये जोन अभी कुछ काम का नहीं हमारे लिए तो उसको भी निकाल देते। ये भी, ये जो हमने कल बोल रहा था ना कि स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, तो ये वही है। हाँ, देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने बताया था कि ये कल हमने एनालिसिस किया था, तो आज सुबह में मैंने उसको ना बोल दिया था। फिर भी अगर किसी ने लिया होगा तो उसे एक स्टॉप लॉस मिला होगा और अकाउंट क्लोज होने के बाद यानी यहाँ पे तो सिर्फ 65 पॉइंट का, तो 70 पॉइंट का गिन लेते, फिर भी इतना स्टॉप लॉस नहीं हुआ होगा उसको। सामने 100 पॉइंट का था तो यहाँ से अगर 35 पॉइंट का
लॉस है तो सामने 50 पॉइंट का प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट में ही दिन गया है उस किसी का भी, जिसने भी लिया होगा उसको। अभी इसकी अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो ये कल के लिए हमारा ये टारगेट है, और वो दो तरीके से टारगेट बन रहा है। एक तो यहाँ पर एक है जोन, तो उसे हम क्रिएट कर देते हैं, बराबर। अभी एक सपोर्ट पे खड़ा है मार्केट, तो एक जोन यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम हेड एंड शोल्डर के हिसाब से देखते हैं तो 530-32 पॉइंट का हमें यहाँ पर एक, यानी कि ये जो लाइन है यहाँ तक का प्रॉफिट होना चाहिए। यानी ये कल और परसों 2 दिन में यहाँ तक का मूव कल ही दे सकता है और परसों भी हो सकता है। तो कल कुछ भी हो जाए, कॉल तो हम लेंगे नहीं इसके नीचे। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए कल के लिए 5 मिनट में फिर से जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन है उसको तोड़ के मार्केट ऊपर गया है, यानी अभी देखते हैं कि कल क्या होता है। तो ये जो जोन है उसे थोड़ा सा सही कर देते हैं 5 मिनट के हिसाब से। तो कल के लिए पहला एक ट्रेड ये होगा, अगर गैप अप मार्केट होता है तो फिर से हम इसके आसपास ही कहीं तो भी पुट लेंगे, और SLP वैसे ही रखेंगे, पर टारगेट हमारा छोटा रखेंगे यहाँ तक का, क्योंकि इसके नीचे नहीं जा सकता है। तो दूसरी क्या संभावना हो सकती है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस काम कर सकती है ना। वो ट्रेंड लाइन और ये वाला, तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होती है तो मार्केट में नेगेटिव कैंडल को देखकर यहाँ पे हम एक 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ पुट के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, एक ये संभावना है। दूसरी एक ये संभावना है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है यहीं पे कहीं पे, तो यहाँ से अगर मार्केट एक 50 पॉइंट का 30 पॉइंट का, बस ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ये हमारा टारगेट हो सकता है कल के लिए। अगर मार्केट छोटा सा गैप डाउन या फिर फ्लैट कहीं ओपन होकर नीचे आके ऊपर जाता है तो, यानी अगर यहाँ पे कहीं मार्केट आके फिर ऊपर जाता है तो W पैटर्न जैसा बनेगा, और ये हमारा छोटा सा पहला टारगेट होगा। वैसे तो ऐसे भी हो सकता है, पर ये कल के लिए ये बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा। इसलिए इतना बड़ा नहीं, कल के लिए ये सोच सकते हैं। कल के लिए अगर सोचना है तो ये सोच सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो आप, ये पूरा एक लाइन बन रहा है, यहाँ पे मार्केट यहाँ तक जा सकता है कल के दिन। तो इसके लिए अगर हम ट्रेडिंग करें तो अगर मार्केट गैप अप होता है
और यहाँ से ऊपर ओपन होता है। तो यहाँ पे हम एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यानी कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेंगे। 100 या 80 ऐसा कुछ 70 पॉइंट रखते हैं। चलो 65 से 70 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और ये वाला ट्रेड ले सकते हैं। 50 पॉइंट का रखा तो भी चलेगा। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के। और एक ये संभावना भी है, अगर यहाँ से अगर मार्केट नीचे गया तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का, और फिर ये पहला और ये लास्ट टारगेट। अगर कल मार्केट ने इस लाइन को तोड़ा तो फिर मार्केट ये पहला टारगेट होगा, दूसरा और ये तीसरा हो सकता है। कैसे? अगर तो ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, फिर यहाँ से ऐसे हुआ तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, एंट्री हो जाएगी। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड एंट्री है। फर्स्ट एंट्री को हम यहाँ पर फुल बुक कर लेंगे। वैसे एक ही लॉट है, फुल क्या आधा क्या। फिर यहाँ से अगर दूसरे के लिए बैठते हैं तो फिर यहाँ पे हम उसको बुक कर लेंगे। कल एक्सपायरी का है दिन, तो हम कल का प्राइस कल का नहीं लेके अगली एक्सपायरी का पुट लेंगे। मुझे ज़्यादा संभावना ये लग रही है, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा। तो ये एनालिसिस है हमारी कल के लिए। इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी, और ये वाली है उसको कल लाइव के लिए चालू रखेंगे। ज़रूरत पड़ी तो इसको भी खोलेंगे, बारी बारी चेक करते रहेंगे क्या है। ठीक है, तो चलिए कल देखते हैं लाइव में क्या होता है। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं सुबह में 9 बजे लाइव।